हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ ना आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पूड़ियाँ बन रही हैं और नवरात्र में हम बीमार थे तो दुर्गा माता को नहीं चढ़ा था कढ़ाई, तो वही काम करने की तैयारी में है। और यहाँ पे ना पास में होता है पूजा, तो सभी लोग मिल के गाँव के लोग करते हैं। तो हम यहाँ रहने लगे हैं तो हमने सोचा कि हम लोग भी कर लें। तो वही हलवा बन रहा है दोनों जगह के लिए, वहाँ भी लेकर के जाएंगे और यहाँ पर भी कढ़ाई चढ़ जाएगी। तो यहाँ पे तो मम्मी को सारा श्रृंगार का सामान, साड़ी, सब कुछ और खाना बना के, हलवा पूड़ी बना के दे देंगे तो मम्मी कर देंगे। वहाँ हमको लेके जाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी चल नहीं पाएंगे, तो ये काम हम ही कर लेते हैं। अच्छा ना, ये हलवा बना रहे हैं तो इसको भर का हलवा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो मम्मी को तो यही पसंद है, मेरी सास को। जब भी हम बनाएंगे तो बताती हैं कि ऐसे भर का हलवा बनाओ। अच्छा, इसका रेशियो तो हम अच्छे से आपसे शेयर नहीं करें, मौखिक रूप से आपको बताते चलें कि जितना इसमें घी लेना होता है देसी, उतना ही आटा लेना होता है, उतना उस चीनी आप अपने हिसाब कर सकते हैं, उतना ही दूध या पानी। तो ये पूजा के लिए हलवा बन रहा है। यूँ तो लपसी बनता है, लेकिन हलवा बना रहे हैं। अब कोई लपसी नहीं बनाता, अब सभी हलवा बनाते हैं। बट इस हलवे में कोई ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं जाएगा, बस चीनी, पानी और गेहूं के आटा और घी में बनेगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा हलवा बनके एकदम बढ़िया तैयार हो चुका है। पूड़ियाँ भी अब हम फटाफट से तल लेंगे क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और आज हस्बैंड का छुट्टी था, तो थोड़े से हम फुर्सत में थे। बच्चों का ऑलरेडी छुट्टी चल ही रहा है, तो थोड़ा सुकून है कि कॉलेज स्कूल नहीं जाना है, किसी को ना कॉलेज ना किसी को स्कूल, तो आराम से काम कर लो। अब ये है कि आज सुबह में हलवा पूड़ी बनेगा, फिर एक कोई सब्ज़ी बना लेंगे, तो फटाफट से मेरा खाना भी, ब्रेकफास्ट समझो, लंच समझो, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे हलवा बनाने के बाद पूड़ियाँ तल लेते हैं फटाफट, और उसके बाद फिर कढ़ाई चढ़ाने का काम होगा। तो जब इधर पूड़ियाँ हमारी बन जाएंगी तो चलिए आपको दिखाएं। और एक हवन भी करना है, और गायत्री माता का। कल पंडित जी आए थे हमारे यहाँ, तो वो दे के गए थे हवन करने को, विश्व यज्ञ जो होता है उस टाइप का कुछ। तो मम्मी गायत्री परिवार से में हैं, जो लोग होंगे इससे जुड़े वो जानते होंगे। तो यहाँ पे देखो 2 साड़ियाँ, एक ग्रीन कलर की, एक पिंक कलर में रखी है। तो ये मेरे पास थी, मार्केट से हमने नहीं मंगाया। एक मम्मी दी थी और एक ये अभी जल्दी आपने देखा चाची दी थी, डॉक्टर चाची। तो जब साड़ियाँ हैं तो फिर क्या बाहर से मंगाना, अगर हमें मिल गई तो मेरी ही हो गई। तो इसलिए हम ज़्यादा ताम झाम नहीं करते, श्रृंगार के सामान के साथ मम्मी को दिया कि आप चढ़ा दीजिए। मम्मी नहीं रहती हैं तो हम कर लेते हैं, मम्मी करे या हम करे, कोई करे, बस श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान अपनी महिमा कृपा बनाए रखें और हमारी श्रद्धा भक्ति ऐसी हो कि उनको अच्छा लगे, ईश्वर को हमारे, बस यही होना है। तो यहाँ फटाफट से पूड़ियाँ तल लेते हैं। नहा धो के आ चुके हैं, बिना स्लीपर पहने बन रहा है ये खाना, लेकिन हम कुछ भी करके बना ले, बच्चे तो वैसे ही करते हैं। तो मम्मी को वहाँ पूड़ियाँ दे दिए, फिर अब ले जाने के लिए तलना होगा। तो एक कैसरोल में पूड़ियाँ रख लेंगे क्योंकि हवा बहुत है, सूख जाने का डर रहता है ना। और वहाँ पे लेडीज़ बना रही हैं, अभी हम आपको आगे आगे वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन हम बनाते नहीं हैं, लेके जाते हैं। अब मेरे पास छोटा बच्चा है और हस्बैंड को कॉलेज जाना होता है, बच्चों को कभी स्कूल का टाइम रहता है, जाना होता है, तो नहीं हो पाते। तो यहाँ पूड़ियाँ हमारी बन के तैयार। बाहर देखिए हवन की सारी सामग्री यहाँ पे राजी रख रखी हैं। अभी उनके पापा आएंगे तो हवन का कार्यक्रम होगा। लास्ट में आपको सुनाएंगे कैसे यहाँ पे हवन पूजन वाला काम हुआ। और बस ये यज्ञ का, हवन का सामान है, तो सब कुछ यहाँ इकट्ठा करके रखा गया है। और उसके बाद पहले वहाँ जा रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ तैयार हो गया और धूप में मेरी आंखें ही नहीं खुलती हैं, हमको समझ ही नहीं आता कि क्या करो। और ये मेरी बहुत गंदी कह लो या बहुत पुरानी आदत है, धूप में मेरी आंखें नहीं खुल पाती हैं। और आज हमने ये अपनी फेवरेट साड़ी पहनी। कुछ साड़ियाँ मेरी ऐसी हैं जो हमको बहुत फेवरेट हैं, तो ये वाली पहनी है। उसके बाद हमने कहा चलो चलते हैं, तो मेरे बच्चे भी तैयार हो गए। जैसे लग रहा था कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं चढ़ाई करने, तो मम्मा चलना है चलना है। और ये देखो खेत के रास्ते जाना होगा, लेकिन ये सब दोनों माने नहीं, तो दोनों जा रहे हैं। और राजी और भागवत जी हमारे घर पर हैं। तो बस यही सब चल रहा है। चलिए आपको भी वहाँ लिवा चलते हैं। वहाँ प्रॉपर तो हम नहीं वीडियो ले पाए क्योंकि सारा कुछ मिठू के हाथ में मोबाइल था, और हमारा काम था कि हम वहाँ पे जाएं और फटाफट से अपने काम में लग जाएं। तो जितना शूट कर पाए उतना आपको दिखाते चले। कल का दिन बहुत ज़्यादा बिजी और सर दर्द वाला हो गया। जब तक पूजा पाठ था बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून से सब कुछ हुआ, लेकिन जब आए हम लोग घर पे, सारा पूजा घर पे हो गया, तो 11 बज गया था। अब सुबह से लेके 11 बजे तक का चाय पानी ना पियो तो क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। ये देखो यहाँ पे काली माता का मंदिर है,
तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे मंदिर क्या कहें, ऐसे ही बनाया गया, गांव के लोग पूजा करते हैं, सबकी आस्था है, हमारी भी आस्था है। और हम कोई ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द अच्छा हो जाए, यहाँ का सब कुछ थोड़ा मंदिर जैसा माहौल बन जाए बस। और यहाँ पे हम भी बैठे हुए हैं, तो हमको ज़्यादा ना, हम अपने हिसाब से क्या कर ले, लेकिन लोग बताने लगे कि ऐसे ऐसे करिए, तो हमने कहा चलो लगे हाथ इन लोग का कहा ही कर लेते हैं। तो प्रॉपर वीडियो तो मिट्ठू बना रही थी, लेकिन हमने कहा थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा दें और उसके बाद बस। और हम तो पहचान में आ ही रहे हैं, तो इतना सा ही सब कुछ हुआ। उसके बाद वापस आ गए अपने घर पे। घर पे आने के बाद चाय पानी पिया गया, फिर यहाँ भागवत जी खेलने लगे। ये देखो भागवत जी अब आजकल ऐसे कर रहे हैं, चल के आते हैं, जैसे अगर इनको छोड़ दो तो गिर ही जाएं बिस्तर पर से, तो मम्मी वही उठाएंगे, तुमको दौड़ने का बहुत जल्दी पड़ा है। और जैसे ये ऐसे करते हैं, सरक सरक के बिस्तर से आते, कोई ना कोई बिस्तर पे इनके लिए बैठा ही रहता है। मम्मी तो हमेशा रहती हैं, लेकिन जैसे मम्मी कहीं दाहिने बाएँ हुई तो कोई एक जन चाहिए इनको संभालने के लिए। मिष्टी आके यहाँ बैठ गई, तो मम्मी कह रही लो तुम्हारा भैया तुमको पिट्टी पिट्टी कर रहा है, तो बड़ी खुश हो गई और वो भी हंस रहा है ना। तो यही सब होता है, आज का दिन ऐसा ही बीता। और फिर शाम को हल्का फुल्का खाना पानी बना, लेकिन आपके साथ एक अच्छा सा ड्रिंक शेयर कर ले। गर्मी का मौसम बहुत है, बहुत दिनों से तैयारी में थे, तो आज फाइनली कर ही लेते हैं। ये है पुदीना और कच्चा आम। यहाँ पे हमने सत्तू रखा है और जीरा रखा है भुना हुआ, प्याज कट करके रखा है, टमाटर रखा है, मिर्चा रखा है और मिर्चे का अचार भी रखा है। ये देखो, ये जीरा भुना और मिर्चे का अचार और प्लस नींबू और पानी, इतना सामान हमने इकट्ठा करके सब कुछ रख रखा है। चलिए फटाफट से सत्तू बनाते हैं। और ये सत्तू तो आपकी भूख मिटा दे, आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे मज़ा ही आ जाएगा। अब हमने चटनी मिला दी, जो आम और पुदीना देखे थे उसकी चटनी बनाया और यहाँ पे मिला दिया इसमें पानी में। अब सत्तू ऐड कर देंगे और इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें सफ़ेद नमक और काला नमक ऐड करेंगे। आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सारी चीज़ों को हमने डाला। सबसे पहले टमाटर डाल दिया, प्याज डाल देंगे और फिर जीरे का पाउडर डाल देंगे। जब भी जीरा और धनिया आएगा हम ज़रूर उसमें फंस जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, कहीं धनिया ना बोल दे, कहीं जीरा के जगह पे धनिया बोल दे, धनिया के जगह पे जीरा, तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन आप लोग समझ लेना मेरे पुराने व्यूवर्स की, हमको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो फिर हम सोचते हैं, रुकते हैं, सोचते हैं, फिर बोलते हैं। नींबू डाल दिया, सारी सामग्री जो इसमें थी डाल दी है। और ये इसमें प्याज तब डालना है जब आप तुरंत सर्व करें, अदरवाइज़ फिर ये थोड़ी सौगी हो जाएगा, खाने पीने में अच्छा नहीं लगेगा, तो हमको तुरंत सबको देना था। ये देखिए फाइनल लुक कितना सुंदर दिख रहा है। उसके बाद मिर्ची भी कट करा है, 2 गिलास पहले बनाएंगे। हस्बैंड अभी लेटे हुए थे, मम्मी बाहर बैठी है, तो मिर्ची वाली मेरी है और विदाउट मिर्ची की बिटिया की है। तो यहाँ पे ये बन के तैयार हो गया। एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय।